नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी सवाल आपके पास आपके स्टॉक पोजीशंस रिलेटेड, फिर जब वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग पोजीशंस हो, तो इस शो में आकर अपने स्टॉक पोजीशंस पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं, यानी सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपने क्वेश्चंस आप भेज दीजिए वहां पर #AskAवाज लिखकर। आज हमारे साथ हैं अमित सेठ, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं क्विक रिकैप की। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में एक जोरदार वॉल्टिलिटी रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स इंडेक्स ने निचले स्तरों से सुधरकर क्लोजिंग दी। कैसा रहा आज का पूरा मार्केट की हालत, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में देखें तो ज़्यादातर दबाव ही नजर आया, और मार्केट का चेक लेके देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन कंपैरेटिव रेजिलियंस आपको नजर आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप। हालांकि यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट हर निशान में गेंस को मेंटेन रखा। चलिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि निफ्टी में कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिली। तो नतीजों के बाद M&M है, नेस्ले लगातार काफ़ी बढ़िया तेजी दिखा रहा है, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आई। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो इटर्नल, कोल इंडिया 1.5%, ICICI बैंक, जियो फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपको कट नजर आया। लेकिन पूरे मार्केट की तस्वीर समझनी है ना, तो इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया विक्स यहां पर आप देखें तो थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आया। बाकी कैपिटल मार्केट इंडेक्स लगातार तेजी दिखा रहा है। डिफेंस में काफी बड़े अवसर यहां पर नजर आए। ऑटो पैक में रफ्तार थी, एनर्जी की बास्केट ऊपर देखने को मिली। हालांकि PSU बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, निफ्टी बैंक, यहां पर आपको एक हल्का सा कट देखने को मिला। आज IT और फार्मा दोनों पैक ऐसे थे जहां पर आपको थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, और बाकी कैपिटल मार्केट गुड्स इंडेक्स है, यहां पर आपको थोड़े से मूव नजर आए। और FMCG पैक में भी देखें तो आज आपको खरीदारी नजर आई। तो ये रहा एक पूरा अपडेट। अब दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIs ने बिकवाली की 3621 करोड़ की, DIs ने बैंक की 2602 करोड़ के आसपास की। अब रणनीति अगले सत्र की क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमें नमस्कार, बताइए पहले तो क्या करें अगले सेशन में निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर। जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली मैम, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पिछले 5-7 दिनों से एक साइडवेज रेंज में हम कह सकते हैं नजर जरूर आता है एक इंट्राडे ब्रेकडाउन, लेकिन ब्रेकडाउन आता नहीं है। लगभग 24,900 का सपोर्ट है और ऊपर में 25,300 का रेजिस्टेंस है। आज के सत्र में भी जो हमने ब्रेकडाउन देखा तो हमने देखा कि 24,900 से मार्केट ने रिकवरी दिखाई, वहां पे पुट राइटर का बेस था। तो रणनीति इस तरह है कि कल के सत्र में अगर 24,900 टूटता है तो ही हमारे शॉर्ट्स बनते हैं, नहीं तो 24,900 इज अ सपोर्ट। पहले फर्स्ट रिएक्शन अगर कोई डिप आता है तो दैट विल बी अ बाय ऑन डिप एट 24,900 एज अ सपोर्ट, और रेजिस्टेंस लगभग हमारा 25,100 150 के आसपास है। निफ्टी बैंक इज अ वीकर ऑफ द टू इंडिसेस। यहाँ पे क्योंकि ये सारी की मूविंग एवरेजेस के नीचे है, इतनी कोई खास हमने रिकवरी देखी नहीं है। 55,000 एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। अगर लॉन्ग साइड में प्ले करना है तो हमने निफ्टी के साथ ही रहना है। स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या रहेगी? जी, मुझे मेटल्स क्षेत्र से नाल्को का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोज हैं। इस बार भी जो पुल बैक आया, नाल्को ने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया, तो नाल्को बाय करना है। स्टॉप लॉस करीबन रखेंगे हम यहाँ पे 410 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 425 के। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग व्यू, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। बात करते हैं व्यूअर्स से। दीपू लोटा पहले व्यूअर हमारे साथ मौजूद है पंजाब से। दीपू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरे पास ना अडानी पावर के 300 शेयर हैं। ओके, किस भाव पे लिए हैं आपने? 148 रुपए के भाव पे लिए हैं मैंने। अच्छा, अभी तो फायदा हो रहा है आपको लगभग 80-82 रुपए का। क्या जानना चाहते हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ मैडम, मेरे को होल्ड करना चाहिए अभी के नहीं करना चाहिए? और ओके, होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट्स ले लें? अदानी पावर 148 की बाइंग है, 230 के आसपास क्लोजिंग हुई है आज। जी देखिए, अडानी पावर का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से हम एक कंटिन्यूअस रैली देख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 महीने के पीरियड में स्टॉक ने अपना 10 डेमा भी ब्रीच नहीं किया है। तो जो भी कोई भी मामूली डिप भी आया, दैट वाज बॉट इनटू। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे स्ट्रांग है। हैविंग सेड दैट, एक अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका हुआ है, बट एट द सेम टाइम अभी भी स्टॉक में कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करें? हमें अपना मुनाफा भी प्रोटेक्टेड रखना है।
तो आप इस ट्रेंड को मैं सलाह ये दूंगा कि आप इस ट्रेंड को अभी भी राइड करें, लेकिन प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 222 के आसपास ले आए। तो आपने 222 का स्टॉप लगाना है और इस ट्रेंड को कंटिन्यूअसली राइड करना है। कोई कारणवश 222 के नीचे आए तो मुनाफा मान लें। आशीष से बात करते हैं, भागलपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। आशीष नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरा सवाल है आईडीबीआई बैंक को लेकर। 92 का बाइंग है मेरा, 500 शेयर ओके है। आगामी 6 महीने में क्या प्रोस्पेक्ट्स है मैम इस शेयर के? ओके, तो 6 मंथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, 92 रुपीज की बाइंग है, फिलहाल 17-18 रुपए नीचे कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए, कुछ महीनों पहले आईडीबीआई बैंक में एक सेल ऑफ आया था, न्यूज बेस्ड सेल ऑफ, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट्स का स्ट्रक्चर बिगड़ा था। लेकिन रिसेंटली स्टॉक ने लगभग 60 रुपए के लेवल से एक रिकवरी दिखाई है और लगभग 70 से 74 के लेवल्स में कंसोलिडेट कर रहा है। जो गिरावट आई थी उसके कारण चार्ट्स में एक बहुत भारी रेजिस्टेंस, गैप रेजिस्टेंस है, जो कि एक बड़े रेंज में आता है, 83 रुपीज से लेके 92 तक। तो मुझे लगता है कुछ पीरियड के लिए 83 टू 92 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एक बार स्टॉक 92 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक इट विल स्टेबलाइज एंड विल बी रेडी टू मूव अप। बट इन द मीनवाइल, क्योंकि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, तो मेरी सलाह ये है कि आप 71 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें, लेकिन चार्ट रिकवरी में टाइम लगेगा। ओके, बात करते हैं वैभव वासवानी से, ग्वालियर से हमारे साथ कनेक्टेड है। वैभव नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, मेरे पास एनएसडीएल है 50 शेयर एट द रेट ऑफ 50 शेयर है 880 से, और मैक्स हेल्थ केयर है 40 शेयर 1090 से। ओके, 1090 की बाइंग है मैक्स हेल्थ केयर में, और एनएसडीएल आपने बताया 880 की बाइंग है। आपका नजरिया क्या है? मैम 3 to 4 ईयर, लॉन्ग 3 to 4 इयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है। एनएसडीएल फिलहाल इनके भाव के आसपास है, थोड़ा नीचे, सिमिलर सिनेरियो है मैक्स के साथ। क्या सजेशन रहेगा मैं? जी देखिए, अच्छी बात है कि इनका नजरिया 3 से 4 सालों का है, बट एनएसडीएल में जितना भी डेटा अवेलेबल है, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है अभी तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यूअसली लोअर लो, लोअर हाइज बन रहे हैं। रिसेंटली एक रिकवरी आई थी फ्रॉम 793 टू लगभग 957, लेकिन वो रिकवरी भी सस्टेन नहीं की और वापस हम देख रहे हैं स्टॉक में प्रेशर है। रिसेंट हाई से लगभग 101 रुपया स्टॉक घट चुका है। तो जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अभी तक कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं बना है, अप ट्रेंड का कोई बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इन परिस्थितियों में मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इसे एक बार लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। जब तक ये चार्ट स्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होता है, सीरीज ऑफ हायर हाई हाई लोज नहीं बनते हैं, तब तक हम इसमें लॉन्ग टर्म नजरिया ऑन द पॉजिटिव साइड नहीं रखेंगे। आपका कोई विशेष लॉस नहीं है 16-17 रुपए का। आशा करता हूं कि कोई बाउंस आएगा तो वो कवर हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए जहां आपका ये छोटा सा लॉस कवर हुए, आप एक बार यहाँ से निकलने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल से दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा मैक्स हेल्थ, उसके बारे में बता। राइट, जी मैक्स हेल्थ भी देखिए ओवरऑल स्टॉक वीक है, डाउन ट्रेंड में है, बट हैविंग सेड दैट एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 950 के आसपास। स्टॉक बार बार वहीं से रिकवरी देता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी है। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, 1070 एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद 1100 का रेजिस्टेंस है। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे आपका लॉस कम हो, आप यहाँ से निकलने की एक बार कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, यहाँ पे अभी अप ट्रेंड नहीं है। ओके, बात करते हैं अब अनंत से, हमारे साथ कनेक्टेड है बेंगलुरु से। अनंत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। Namaste, ma'am. Very good evening, ma'am. I'm having 10,000 shares of Orient Green Power. My Okay. average buying price is 17 rupees. What am I supposed to do? Should I be holding it for long term, or should I be liquidating it now itself, or can I average it? ओके, 10,000 शेयर ओरिएंट ग्रीन पावर, 17 रुपए पर 5 रुपए का नुकसान। क्या करना चाहिए? एवरेज करें, निकल जाएं, या रखें इसी पोजीशन को? जी मैम, एक लो फ्लोट लो टेक स्टॉक है, मैं इसे ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होगा इस पे कोई कमेंट करना। ओके, माफी चाहेंगे, आपके सवाल पर राय नहीं दिलवा पाए अनंत, क्योंकि हमें ट्रैक नहीं करते हैं स्टॉक को। बात करते हैं संजय तुलसियान से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं जयपुर से। संजय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैंने 1000 IDFC फर्स्ट बैंक लिया है 6950 में। इस पर सर व्यू बताएं, इसको रखना चाहिए या? पूछ लेते हैं।
रखना चाहिए या फिर निकल जाए इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? जी देखिए, स्टॉक में रिसेंटली करेक्शन आया था और उसके बाद वी शेप रिकवरी देखी है। स्टॉक 10 या 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब तक 200 डेमा जो कि लगभग 73 के आसपास है, वो क्रॉस नहीं होता तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें रहेंगी। और 73 के ऊपर एक बहुत बड़ा गैप रेजिस्टेंस है दैट कम्स अराउंड द रीजन ऑफ 75 टू 79। तो ओवरऑल चार्ट्स में हम ये देख रहे हैं कि ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी ज्यादा है इसमें। इसको ऊपर जाने में दिक्कतें आएंगी और थोड़ा सा भी अगर ये 10 डेमा अपना ब्रेक करता है जो कि लगभग 67 के आसपास आता है, तो फिर से ये स्टॉक प्रेशर में आ जाएगा। फिलहाल आपको कोई लॉस नहीं है, थोड़ा बहुत स्टॉक स्टेबल है। उछाल में जहां भी आपका लॉस कवर हो, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह है। परवीन है अगले व्यूअर दिल्ली से। परवीन नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा नाम परवीन है। मेरे पास 100 शेयर बीएससी के हैं 2000 के हिसाब से और 350 शेयर स्टेट बैंक के हैं 1100 के हिसाब से। हेलो, ओके ओके। और लास्ट ईयर राजेश अग्रवाल जी की ओपिनियन से मैंने लिए थे, उनको थैंक पे कर रहे हैं। आपको भी थैंक यू, क्योंकि आप भी कहते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा शेयर है। मैंने 100 शेयर इंडेफिनेट पीरियड के लिए रखूंगा। आपका भी थैंक यू, राजेश अग्रवाल जी का भी थैंक यू। ओके राजेश जी, अगर ये शो देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके रिगार्ड्स उनको कन्वे हो रहे होंगे। उनके सजेशन पे बीएससी लिया। जी परवीन जी, शुक्रिया हम पर भरोसा करने के लिए और ये स्टॉक लेने के लिए। अब क्या करना है इनको? मुनाफा लेना है या रखे अभी भी? 1726 रुपए का फायदा पर स्टॉक और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका स्टॉक। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं, रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए भी। दूसरी तरफ एसबीआई 1100 की बाइंग है, क्या करें दोनों शेयर्स में? जी देखिए, क्योंकि नजरिया लॉन्ग टर्म का है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा बीएससी से एग्जिट करने के लिए। डेफिनेटली एक अच्छा खासा बहुत फास्ट रन अप आया है, थोड़ा बहुत पुल बैक भी आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमने अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है। तो इन परिस्थितियों में जब चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है और स्टॉक एक अच्छा खासा रनअप कर चुका है, तो हमारी सलाह अक्सर ये रहती है कि आप अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि इस केस में लगभग 3625 तक ले आए और इस स्टॉक को होल्ड करें। अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। कोई भी कारणवश 3625 के नीचे आता है तो आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाएगा। तो 3625 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस ट्रेंड को राइट करें। एसबीआई का देखिए, ये स्टॉक थोड़ा सा एक अच्छे खासे बुल रन में लास्ट ईयर के बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। ऊपर की तरफ 1140 इसका रेजिस्टेंस है एसबीआई का, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 1000 रुपीज का सपोर्ट है। मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर देख के कि ये स्टॉक अब कुछ दिनों के लिए 1000 से लेके 1100 की रेंज में कंसोलिडेट करेगा बिफोर इट टेक्स द नेक्स्ट बुलिश मूव। मीडियम टर्म चार्ट सही है, लेकिन नियर टर्म चार्ट्स में एक कंसोलिडेशन इस 100 रुपए के दायरे में लगता है। थोड़ा सा अगर इनमें पेशेंस है और अगर ये इस 100 रुपए के कंसोलिडेशन को लगभग नीचे 100 और ऊपर 1100 के कंसोलिडेशन को देख सकते हैं, तो इसे होल्ड करें। अगर इन्हें लगता है कि नहीं ये मेरे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा तो एग्जिट करें। ओके, बात करते हैं हरीश कुमार से, नोएडा से कनेक्टेड है हमारे साथ। हरीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास इन्फोसिस के 20 शेयर है 1368 रुपए के भाव में और 24 शेयर टीसीएस 2771 के भाव में। तो क्या मैं इनको सेल करूं या इनको रोक के रखूं, क्योंकि इसमें मुझे अभी लॉस तो हो रहा है। नजरिया वैसे लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, रख सकता हूं। और साथ में मैं रिलायंस इंडस्ट्री के कोई शेयर लेना चाहता हूं, तो जो अभी का भाव चल रहा है 1460 रुपए, इस रेट पर लेना ठीक रहेगा या अभी वेट करूं? आपका लंबी अवधि का व्यू है एग्जिस्टिंग पोजीशंस में और रिलायंस में भी? जी हाँ। ओके, तो 3 सवाल हो गए इनके बेसिकली। इन्फोसिस टीसीएस में तो इनके ऑलरेडी एक्टिव पोजीशंस हैं। इन्फोसिस में 1368 के बाइंग है, टीसीएस में 2771 की। लंबी अवधि का व्यू है, दोनों में नुकसान इनको हो रहा है फिलहाल। तीसरा सवाल रिलायंस को लेकर है, नई खरीदारी करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, करंट लेवल्स पर लेना चाहिए या फिर नहीं? एक डिस्क्लोजर भी देते हैं, सीएनबीसी आवाज यानी नेटवर्क 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। बताइए क्या राय रहेगी तीनों दिग्गज स्टॉक्स पर? जी देखिए, अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे बीच बीच में रैली जरूर आती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वो रैली फेल हो जाती है और फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग आती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल्दो यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन दोनों फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में आ चुका है, बट ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड अभी भी वीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं और दोनों पोजीशंस में इन्हें एक अच्छा खासा लॉस नजर आ रहा है।
अब जिस जगह पे ये स्टॉक है, फिलहाल मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे स्टॉप अपना लॉस बुक करें, क्योंकि 2350 पे टीसीएस का वीकली सपोर्ट है। जब तक 2350 होल्ड करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस आए और इनका लॉस कवर हो। तो 2350 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। रही बात इन्फोसिस की, सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है लगभग 1150 रुपए का। इन वीकली सपोर्ट्स में अब लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। 1150 होल्ड करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस, और उसमें इनका लॉस भी शायद कम हो जाए। तो दोनों आईटी स्टॉक्स के मैंने स्टॉप लॉस लेवल्स बता दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर हम स्ट्रक्चर बात करें तो रिलायंस का एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। पिछले 4-5 दिनों में जो इसमें हमने एक मूव देखा, दैट हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 से 6 दिनों की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी 1300 के लेवल से, 1310 के लेवल से, और अभी 1463 में ट्रेड कर रहा है। पैटर्न्स पॉजिटिव है, लेकिन 1463 में मैं आपको नहीं कहूंगा इसे चेस करें। अगर हमें कोई भी कारणवश कोई पुल बैक टुवर्ड्स 1420 1450 मिलता है, 1415 के आसपास मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा पॉइंट होगा एंट्री करने के लिए रिलायंस। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए तीनों पोजीशंस पर। बात करते हैं विनोद कुमार से, नई दिल्ली से कनेक्टेड है। विनोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बेच रहे हैं एट द रेट 753.14। 200 शेयर थे, 1100 में मैंने बेच दिए हैं 100 शेयर, और 100 शेयर रखे हुए हैं। बंधन बैंक के हैं 195 एट द रेट, और 400 शेयर थे। अभी दो दिन पहले ये 100 214.15 पे गया था, तो आई सेल 200 शेयर एंड बैलेंस 2 बचे हुए हैं। क्या करना चाहिए इनका लॉन्ग टर्म के लिए? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन रहेगा? बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक इनके भाव से 10-11 रुपए ऊपर है, क्योंकि उन्होंने 195 पे खरीदा है, 206 पर ट्रेड हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक सिमिलरली 753 की बाइंग है, यहाँ पर इनको शानदार मुनाफा हो रहा है, क्योंकि 1250 के लेवल पर कर रहा है ट्रेड। लेना है प्रॉफिट आईसीआईसीआई बैंक में इन पर्टिकुलर, या होल्ड करें पोजिशन? जी देखिए, ऑनेस्टली एक अच्छा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, बट चार्ट में वीकनेस है, तो हम कुछ कर नहीं सकते ज्यादा यहाँ पे। रिसेंटली जो रैली आई थी 200 डेमा तक गई थी, और उसके बाद हम पिछले 5-7 दिनों से यहाँ पे बराबर करेक्शन देख रहे हैं। वीकनेस बरकरार है। हो सकता है जो रिसेंट विजिट 1 से 2 महीने पहले हमने लगभग 1190 का बनाया था, अगर मार्केट्स वीक रहते तो वो भी शायद रिविजिट हो सकता है। 4-5 दिनों की गिरावट यहाँ पे आई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्हें हल्का फुल्का 10-20 रुपए का बाउंस मिले। मेरे ख्याल से वो बाउंस में एक बार अपना प्रॉफिट यहाँ पे लॉक इन कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। रही बात बंधन बैंक की, यहाँ पे हमने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखा है स्टॉक में, लगभग 192 के लेवल पे। इट हैज बीन बैक्ड बाय डिलीवरी वॉल्यूम्स आल्सो। 4-5 दिनों में एक अच्छा मूव आया है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, बट ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। तो बंधन बैंक में आप 199 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर। राजेंद्र गुप्ता से बात करेंगे, नई दिल्ली से कनेक्टेड हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम एक तो मेरे पास डीएलएफ है 200 शेयर 900, एक डेल्टा कॉप है 400 शेयर 220 रुपए के हिसाब। तो एक तो डेल्टा कॉप बताया आपने 400 शेयर्स 220 की बाइंग, इससे पहले डीएलएफ का आपने जिक्र किया? हाँ जी, डेल्टा कॉप से पहले कौन सा स्टॉक बताया आपने? डीएलएफ, राइट? डीएलएफ 200 शेयर किस भाव पे लिया है? 900 रुपए 900। ओके, 900 की बाइंग है। और विप्रो भी आपके पास? विप्रो है 300 शेयर 210 के हिसाब से, क्या करना चाहिए इसमें? ओके, पूछ लेते क्या करना चाहिए। 3 स्टॉक्स इनके पास, डीएलएफ 900 की बाइंग, डेल्टा कॉप 220 की बाइंग, विप्रो 210। क्या सलाह रहेगी हमें? जी देखिए, स्टॉप लॉस कहीं भी नहीं लगाया इन्होंने, और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स आधे से भी कम हो गए हैं। बट हैविंग सेड दैट, डीएलएफ में रिसेंटली हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी है नीचे के लेवल से। 10, 20, 50 डेमा के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अभी स्टॉक के लिए अहम है कि 580 का लेवल्स होल्ड करे। तो 580 का लेवल्स होल्ड करेगा तो स्लो एंड स्टडी रिकवरी देख सकते हैं। बट क्योंकि इनकी खरीद काफी ऊंचे भाव की है 900 की, वो आने में मेरे ख्याल से अभी टाइम लगेगा। तो इनिशियली डीएलएफ के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि 580 का लेवल होल्ड करे, नहीं तो यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है। तो 580 का स्टॉप लॉस लगाएं और डीएलएफ को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा विप्रो। विप्रो में मेरी वो देखिए, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, बट रिसेंटली हमने एक मूव्स देखे हैं आईटी स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनका जो 10-11 रुपए का लॉस है, मे बी कोई बाउंस में कवर हो जाए।
अगर जब भी वो कवर होता है या जब भी लॉस कम होता है तो मेरी सलाह है विप्रो से आप निकले। एट द सेम टाइम अपनी सेफ्टी के लिए एक स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखें यहाँ पे 194 रुपीज का। तीसरा स्टॉक डेल्टा कॉर्प, यहाँ पे थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा कमेंट करना। ओके, बात करते हैं सुशील कुमार से। अब हमारे साथ कनेक्टेड हैं लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। सुशील जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग दीपाली मैम, गुड इवनिंग अमित जी। सर मेरे पास ये एंजल 1 200 शेयर 322 पे और यथार्थ एज वेल 390 शेयर 749 पे ये एवरेज किए हुए हैं। अच्छा, ये आपके एवरेज बाइंग है? हाँ, ये एवरेज में है। पहला मेरा 787 पे था 200 शेयर, फिर 707 पे मैंने 190 और लेके एवरेज किया हुआ है 749 हुआ है। तो इन पे दोनों पे मैं 6 महीने तक रख सकते हैं, 3 से 6 महीने कोई इशू नहीं है। ओके, 3 से 6 महीने रख सकते हैं। एंजल 1 322, यथार्थ हॉस्पिटल 749 और ये एवरेज बाइंग है इनकी। क्या करना चाहिए अमित? जी देखिए, इंजन 1 तो इन लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में हमने कुछ दिनों पहले ब्रेकआउट देखा लगभग 290 के लेवल पे, वहां से हमने एक रैली देखी बैंक में वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी। 5-7 दिनों का पुल बैक जरूर आया है, लेकिन आज के सत्र में हमने यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखी है 10 MA पे, जो कि सजेस्ट करता है कि अगर ये लेवल्स होल्ड करें तो अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो हमारा स्विंग लो लगभग आता है 303 के आसपास। थोड़ा सा फिल्टर करके 300 का स्टॉप लॉस लगाना है और एंजल 1 में बने रहना है। दूसरा स्टॉक यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ पे भी कोई एज सच कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। स्टॉक में हाई लोज बन रहे हैं। स्टॉक पे करेक्शन आया था, उसके बाद इसने बेस बनाया था। रिसेंटली स्विंग ब्रेकआउट देखा है लगभग 802 के लेवल पे। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप 800 रुपए का लगा के रखें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए यथार्थ हॉस्पिटल पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। सिंह से हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते। नमस्ते सर, दो शेयर पे सवाल है। एक तो पीछे एक्सप्रेस है और एक शीला फोम है। ओके, क्या भाव है आपका दोनों स्टॉक्स में? जी, किस लेवल पे लिए आपने दोनों शेयर्स? शेयर लिए मैंने 850, 200 शेयर लिया 850 के रेट पे। और शीला फोम है 100 शेयर है 900 के रेट पे, 900 के रेट पे। ओके ठीक है, क्या करना चाहिए? शीला फोम 450 रुपए का नुकसान हो रहा है, 900 की बाइंग है, 525 पर ट्रेड कर रहा है। टीसी एक्सप्रेस 850 की बाइंग है, क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में अमित? देखिए, पहले तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि कभी भी निवेश करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ऑलमोस्ट काफी भारी भरकम लॉस है दोनों शेयर्स में। स्टॉक मार्केट इज रिस्की और ऐसी पोजीशन कभी भी बन सकती है। हैविंग सेड दैट, देखिए दीपाली में बोथ द स्टॉक्स आर वीक। पहले हम टीसीआई एक्सप्रेस में आते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और चार्ट देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये गिरावट थम चुकी है। तो लॉस अच्छा खासा है, कॉल इनको लेना है। कोई भी उछाल जहां पे इनका लॉस कम हो, यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। सिमिलरली अगर हम शीला फोम की बात करें तो यहाँ पे भी चार्ट में काफी वीकनेस है। सिमिलर स्ट्रक्चर है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, तो ट्रेंड तो डाउन ही है। लॉस अच्छा खासा है, अगेन कॉल इनको लेना है। कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अब आदित्य झुंझुनवाला से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आदित्य नमस्कार, कुछ अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास अशोक लेलैंड है 500 शेयर @173 और आईटीसी है 600 शेयर, वो है 315 पे। ओके, 315 पे आपकी आईटीसी की बाइंग है, अशोक लेलैंड 174। आपका होराइजन क्या है दोनों शेयर्स में? रुक सकता हूँ मैं 3 महीने 6 महीने। ओके, क्या राय रहेगी 3 to 6 मंथ्स के हिसाब से? आईटीसी एट 315, अशोक लेलैंड एट 174। जी देखिए, अशोक लेलैंड में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। लास्ट ईयर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 प्लस तक के लेवल्स दिखाए थे। उसके बाद एक कंटिन्यूस करेक्शन है और जो रिसेंट पुल बैक आया था स्टॉक ने, उसमें एक लोअर हाई बनाया है। तो अगर हम इमीडिएट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव और वीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 150 के आसपास इसका सपोर्ट आता है।
अगर प्योर ट्रेडिंग का नजरिया है तो उछाल में निकलने की कोशिश करें, थोड़ा सा लंबा इन्वेस्टमेंट है तो 150 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, और आईटीसी में क्या करें? जी, आईटीसी में थोड़े से कंप्लायंस इश्यूज है मेरे, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, आशीष का सवाल लेते हैं मुंबई से। आशीष बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन के 10,000 शेयर 272 पे और इडा के 23,000 शेयर 262 पे है। क्या इनका भविष्य 10-15 साल के लिए अच्छा है या मुझे किसी और शेयर में स्विच करना चाहिए? आईरीडा 262 की बाइंग, लंबी अवधि का व्यू, नुकसान काफी, क्या करना चाहिए? जी देखिए, इराडा में एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा था, लेकिन वीकली सपोर्ट जोन जो कि लगभग 108 110 के आसपास है, स्टॉक वहां से रिकवरी दे रहा है। तो मैं इमीडिएटली इन्हें नहीं कहूंगा लॉस बुक करने के लिए, क्योंकि काफी ऊपर की खरीद है और थोड़ा सा स्टॉक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इराडा का आप होल्ड करें, स्टॉप लॉस आप लगभग 125 का लगा के रखें। रही बात शिपिंग कॉर्पोरेशन की, यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा 280 के लेवल पे, which was backed by delivery volumes on the weekly chart, और ओवरऑल ट्रेंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने इसे होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगभग 290 रुपए का लगा के रखना है। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है क्योंकि कैश का स्टॉक है और अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में पिछले लगभग 15-20 सालों से है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए इन सभी स्टॉक्स पर। सवाल इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया आपका अमित, क्वेरीज पर सभी क्वेरीज पर अपने व्यूज देने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।